थक गए हो अपनी फीड पर सिक्स फिगर फ्रीलांसिंग, हाउ टू बिकम अ सिक्स फिगर फ्रीलांसर, आई एम अ सिक्स फिगर फ्रीलांसर वगैरह वगैरह पढ़ते पढ़ते, अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपको सच्चाई बताने वाली हूँ कि क्या आप एज अ फ्रीलांसर सिक्स फिगर अर्न कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। ठीक है, तो उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इफ यू आर अ न्यू फ्रीलांसर यू इमेंसली बी बेनिफिटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्स फिगर होता क्या है। यार देखो, अगर आप INR यानी इंडियन करेंसी की टर्म्स में देखें तो सिक्स फिगर इज लाइक 1 लाख अ मंथ। ठीक है, तो अगर आप 1 लाख अ मंथ कमा रहे हो तो टेक्निकली यू आर अ सिक्स फिगर फ्रीलांसर इन इंडिया। बट जो USD में देखिए हम इसे, मतलब जो हमारे इंटरनेशनल फ्रीलांसर्स होते हैं उनका सिक्स फिगर कहने का क्या मतलब है, इट्स लाइक 1 लाख डॉलर। तो $1 लाख इज लाइक मोर देन 84 lakhs इन अ ईयर। तो मोर देन 84 lakhs इन अ ईयर कम्स टू अराउंड 7 लाख और मोर इन अ मंथ। ठीक है, और इंडियन टर्म्स में देखें तो 1 लाख पर मंथ कमाना। ठीक है, अब वो इट डिपेंड्स कि आप किस वे में देख रहे हो उसको, ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, एंड सेकेंडली किस करेंसी में देख रहे हो। तो इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट। अगर कोई सिक्स फिगर फ्रीलांसर है, खुद को बोल रहा है, तो इट डजंट नेसेसरली मीन कि वो 84 lakhs और मोर अर्न कर रहे हैं एक ईयर का। ठीक है, एंड सिमिलरली बाहर वाले जो फ्रीलांसर्स हैं USD में, तो वो जो सिक्स फिगर्स बात कर रहे हैं उनका डेफिनेटली यही मतलब है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको इस चीज़ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हर कोई सिक्स फिगर लिख देता है, तो आप लोग को लगता है कि वो 84 लाख से ऊपर अर्न कर रहे हैं महीने का, विच मे नॉट बी ट्रू। अगर वो सिक्स फिगर USD कह रहे हैं तो रात में भी ट्रू। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या मैं अर्न कर रही हूँ सिक्स फिगर, तो नो गाइस, इफ़ यू टॉक अबाउट USD सिक्स फिगर्स, आई एम नॉट येट देयर। मैं महीने का 7 लाख 7.5 लाख अभी नहीं कमाती हूँ। ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट इंडियन सिक्स फिगर्स मेकिंग 1 लाख और मोर, यस आई एम अहेड ऑफ इट। ठीक है, तो क्या सिक्स फिगर हिट करना पॉसिबल है? INR में डेफिनेटली पॉसिबल है। I am the living proof and I've seen so many freelancers make that amount of money, so it is definitely possible. But क्या USD में सिक्स फिगर अर्न करना पॉसिबल है एज अ फ्रीलांसर? इसका आंसर मैं येस और नो में नहीं दे सकती, बिकॉज मैं अभी वहाँ पर नहीं हूँ, और मुझे सोच कर भी बहुत मुश्किल लगता है कि एटलीस्ट एज अ फ्रीलांसर तो शायद मैं कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँ। मतलब एज एन एजेंसी आई कैन डेफिनेटली रीच देयर, बट एज अ फ्रीलांसर वर्किंग सोलो, क्योंकि एक्चुअल में फ्रीलांसर का मतलब वही है कि you're वर्किंग सोलो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल in my opinion. Okay, if you're working with a team then it might be possible if you are doing it really well, if you have systems for everything, if you are good at what you do, if you continuously get clients who pay you well and retain them, then it is very much possible. I have seen a lot of people make it, both Indian freelancers, not freelancers but freelancers with team or agency, and freelancers who are working internationally. It is very much possible. तो अब बात करते हैं कि कैसे अर्न कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी, आई एम नॉट येट देयर, तो आई माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू मेक सिक्स फिगर्स USD, बट इफ़ यू वांट टू मेक सिक्स फिगर्स INR एंड इवन मूव बियॉन्ड इट, ताकि सिक्स फिगर USD के क्लोज जाओ, तो आई जस्ट गिव यू माई 2 cents कि मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी एबल टू रीच दैट फिगर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है आपकी स्किल्स। देखो, अगर आप अपनी स्किल्स में अच्छे ही नहीं हो, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, यू नॉट गुड एट इट, तो देयर इज़ नो चांस दैट यू विल रीच देयर। पहली चीज़, आपको क्लाइंट मिलेगा ही नहीं, और दूसरी चीज़, अगर मिल भी जाता है तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, ना आपको क्लाइंट से रेफरल्स मिलेंगे। तो दैट इज़ वाई यू विल नॉट बी एबल टू हिट सिक्स फिगर्स। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा अपनी स्किल पे। उसके लिए यू शुड डेफिनेटली learn it by practically doing it and not just theoretically understanding things. Okay, second thing is आपका ऑफर कैसा है, मतलब आप सामने वाले को प्रोवाइड क्या कर रहे हो। देखो, अगर आप सिंपली राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो देन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आप सिक्स फिगर USD हिट करोगे, बिकॉज सिर्फ राइटिंग से ना आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, एंड पीपल माइट नॉट बी विलिंग टू पे यू अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज बहुत सारे राइटर्स है, राइट? तो what tangible are you giving to them? That is the question. So if you're promising them some kind of monetary returns, like bringing them leads, bringing them sales,
or anything very tangible, then in that case it will be easier for you to hit that figure, because आपके पास सामने सामने उनको कुछ दिखाने के लिए, कुछ रिटर्न देने के लिए होगा. तो आपका जो ऑफर है और व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्रोवाइड देम, दैट शुड बी वेरी सॉलिड, या फिर इट शुड बी वेरी रिस्क फ्री, क्योंकि तब भी दे विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट in your high ticket offer. If you want me to create a separate video on how to create a high ticket offer, then make sure to comment high ticket and मैं इस टॉपिक को डेफिनेटली कवर करूँगी. ठीक है. अब जो आपकी थर्ड चीज़ है जिस पे डिपेंड करता है whether you hit 6 figure USD or not, that is your personal capacity और bandwidth. तो अगर आप ऐसे सोचो कि आपको एक आर्टिकल लिखने में 8 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, यानी बेसिकली एक दिन लग जाता है, एंड यू चार्ज से 10,000 फॉर दैट आर्टिकल, तो आप महीने में कितना अर्न कर पाओगे? दैट्स जस्ट 3 लाख. आप अभी भी जो है वो 6 फिगर यूएसडी से बहुत दूर हो. तो या तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, या तो आपको अपने प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी, या तो आपको कोई और हायर करना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर मान लो आप अभी 10,000 पर आर्टिकल चार्ज कर रहे हो, तो आप उसको अगर 30,000 पर आर्टिकल कर दो और आप डेली एक आर्टिकल लिखो, दैट विल बी लाइक 9 लाख अ मंथ अप्रॉक्स. तो 9 लाख तब आप हिट कर सकते हो 6 फिगर यूएसडी, राइट. लेकिन उसके लिए आपको इस रेट पे डेली एक आर्टिकल लिखना ही है, दैट इज़ द की. नहीं तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट 10,000 रुपी आर्टिकल अ डे, यू कैन से राइट 3 10,000 रुपी आर्टिकल अ डे, राइट. तो उसके लिए भी आपको इतना काम मिलना चाहिए प्लस ये पे मिलना चाहिए, तब यू कैन हिट इट. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड योर प्राइसिंग. बट द अदर फैक्टर इज बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है, कोई भी इंसान इस रेट पे काम करने वाला इतनी जल्दी नहीं लिख सकता, मतलब एज फार एज व्हाट आई हैव सीन. बट इफ यू वांट टू हिट दैट फिगर, रीच दैट लेवल, इन दैट केस यू शुड हायर समबडी टू डू इट फॉर यू. वहाँ पर आपको बहुत अच्छी टीम खड़ी करनी पड़ेगी, एंड यू विल हैव टू बी फोकस्ड ऑन डूइंग अदर कोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जहाँ आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना जाए एंड सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन पे आपका बिजनेस रन करे. वहाँ पर आप इजीली 6 फिगर यूएसडी हिट कर लोगे. दैट्स मोर लाइक एन एजेंसी सेटअप. बट मेरे साथ अभी प्रॉब्लम यही है, वाई आई एम नॉट एबल टू हिट दैट फिगर, बिकॉज आई स्टिल डू नॉट हैव दैट गुड ऑफ अ टीम जहाँ पर मुझे बिल्कुल इन्वॉल्व ना रहना पड़े. आई हैव नॉट येट ऑटोमेटेड इट टू दिस एक्सटेंट. आई वोंट से कि टीम मेंबर्स ठीक नहीं है, बट आई वुड से मेरा अभी सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ठीक नहीं है टीम के साथ, कि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ उस प्रोसेस में, अपनी टीम को मैनेज करने में, काम को रिव्यू करने में, एडिट करने में. तो जब तक मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकती ना, आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू हिट दैट फिगर. तो ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग on this, but it will take some time. Now the fourth thing that decides whether you hit 6 figures or not is who you are serving. अगर आप बहुत जेनेरिक नीश सर्व कर रहे हो तो वो इतना पैसा नहीं देंगे आपको. अगर आप थोड़ी टेक्निकल नीश, जिस नीश में थोड़ा कंपटीशन कम हो और स्कोप ज़्यादा हो, अगर आप ऐसी नीश में काम कर रहे हो तो इट विल बी हायर इन चांसेस. एंड सिमिलरली अगर आप सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो इतना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए वो अमाउंट हिट करना. बट अगर आप यूएस के क्लाइंट्स के साथ ही काम कर रहे हो, या यूके के या अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू अर्न अ लॉट मोर मनी, बिकॉज देन यू विल गेट पेड इन यूरोज, यूएसडी and pounds, etc. So make sure that you work with international clients, because that is very much important if you want to make a lot of money. तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो ये जाकर चेक कर लेना इस वीडियो के बाद. ठीक है. और जो लास्ट फैक्टर है हमारा, फिफ्थ फैक्टर दैट विल डिसाइड वेदर यू हिट 6 फिगर्स यूएसडी और नॉट, इज हाउ वेल यू मार्केट योरसेल्फ. तो यहाँ भी मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है. जैसे कि मैं लिंक्डइन पोस्ट डालती हूँ, उसके बाद एक हफ्ते बाद डाल रही हूँ, या फिर एक हफ्ते में लगातार डालती रही एंड देन एक हफ्ते में गायब हो गई, 2 हफ्ते गायब हो गई, बिकॉज ऑफ माई टाइम मैनेजमेंट एंड बिकॉज आई एम मैनेजिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड नॉट जस्ट दिस फ्रीलांसिंग थिंग. Because of that, I am not marketing myself very well. Also because I don't really want to jump onto that ladder itni jaldi. I'm more of a chilling person right now. I'm trying to balance my work life and not just work or hustle. So that is another reason why I'm not marketing myself well. And it's not just about posting content, but about reaching out to people actively. मेरे साथ क्या है, I'll do outreach once, like
30 लोगों को पिच कर दिया, आई विल गेट सम रिस्पॉन्सेज, आई विल गेट अ क्लाइंट एंड देन आई विल बी बिजी वर्किंग विद दैट क्लाइंट रादर देन पिचिंग मोर पीपल एंड गेटिंग अनदर क्लाइंट। तो मेरे साथ थोड़ा ये है, अब उसे आप अच्छा बोल सकते हो, बुरा बोल सकते हो, आई डोंट नो, बट बिकॉज आई एम सो मच इन्वॉल्व इन द business myself, I don't really keep on pitching a lot of people. I don't keep on being very active on LinkedIn, because of which I don't get clients itna consistently jitna I can actually get if I put that amount of time into just pitching, or if I outsource this or hire somebody just for pitching. Of course I plan to do that so that I don't need to be involved doing all of it whole day, but I'm not yet there, so that is another reason. But if you keep on marketing yourself consistently, if you pitch people regularly, if you outsource it, if you cannot personally do it, then sure you can hit that figure, because आपको एक अच्छा अमाउंट अर्न करने के लिए ना, यू नीड टू डेफिनेटली गेट क्लाइंट्स कंसिस्टेंटली। उन क्लाइंट्स को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन गेट रेफरल्स थ्रू दोज बाय satisfying them, giving them results, and then also side by side getting new clients without being totally involved, so that everything happens no matter at what stage you are with any XYZ client। फिर भी आपको नए क्लाइंट मिल रहे हैं, क्लाइंट के साथ काम चल रहा है, नए मिल रहे हैं, एग्जिस्टिंग के साथ काम चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो that's it. These are 5 things that I believe you truly need to do to be able to hit 6 figures USD। यहाँ पर मैंने अपने भी experience share करे without any kind of filters. I have mentioned what mistakes I am making, and of course I'm focusing on correcting them so that I can also hit that figure. But make sure that you are not just hustling. You're also taking out time for your life, just like I am trying to focus on mine right now. You should do it too. And बाकी इसके अलावा I would say you also need to be good at communication. You need to have that kind of confidence to ask for a lot of money. You need to understand the value of your own work. These 3 things are actually very important apart from those 5 things that I mentioned, because इसके बिना भी it will not be possible for you to hit that figure. I hope you like this video, and if you want me to create a video on how to make an irresistible offer that your clients would love to say a yes to, make sure to comment offer and I'll be definitely creating a video on it. And जाने से पहले make sure to subscribe to my channel so that you do not miss out on any such video. I'll see you in the next one. Bye.